नमस्कार मित्रों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार यादव। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एसएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हो मित्र, इस चैनल पे आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट के अलावा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। ठीक है मित्र, तो पिछले 3 वीडियो में लगभग हमने मित्र अनुपात समानुपात के चैप्टर के कुछ ऐसे प्रश्न की चर्चा की है मित्र, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, या कह सकते हैं कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है मित्र, और कितने टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन टाइपों की हमने चर्चा की पिछले 3 वीडियो में। और आज हम लास्ट वीडियो लेकर आए हैं अनुपात एवं समानुपात की, और इसमें हम जो बचे कुचे आपके प्रश्न जो आपके एग्जाम में बनते हैं, उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है मित्र, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। चलिए मित्र, शुरू करते हैं। अगर हम बात करें मित्र टाइप नंबर 9 की, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने लगभग 8 टाइप की प्रश्नों की चर्चा कर लिया था कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बने। आज हम चर्चा करने वाले हैं 9वें टाइप का। तो 9वें टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 9वें टाइप का कह रहा है मित्र, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 2:3 है। ठीक है ना, यानी बॉयज और गर्ल का जो अनुपात दे दिया है वो 2:3 दे दिया है। अब आगे कह रहा है मित्र कि यदि 20 लड़के तथा उतनी ही लड़कियां दाखिला ले लें तो अनुपात बढ़कर कितना हो जाएगा। कह रहे हैं सर तब अनुपात बढ़ के 4 हो जाता है। कितना कहेंगे सर? 4:5 हो जाता है। आगे कह रहा है तो उस कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है, ये आपसे पूछ रहा है, तो बता दी उस कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है। यानी ध्यान दीजिएगा, पहले जो था अनुपात मित्र वह कितना था, कहेंगे सर 2:3 पहले अनुपात था। लेकिन अब क्या है, कह रहा है कि 20 लड़के और उतनी ही लड़कियां जब बढ़ जाती हैं तो अनुपात कितना हो जाता है, कहेंगे सर 4:5 हो जाता है। ठीक है ना, यानी कितने लड़के बढ़ते हैं, तो कहेंगे सर 20 लड़के बढ़ते हैं। बढ़े हुए लड़कों की संख्या कितनी है, बढ़े हुए लड़के या लड़कियों की संख्या, ठीक है ना, की संख्या कुल कितनी है, तो कहेंगे सर बढ़े हुए लड़कों की जो संख्या है वो 20 है। तो बढ़ कहां से रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कितने अनुपात का अंतर है, कहेंगे सर 2 अनुपात का। इसमें कितने अनुपात का अंतर है, कहेंगे सर 2 अनुपात का। यानी पहले जब 2 अनुपात में लड़के थे, ठीक है ना, तब संख्या कुछ और थी। जब 3 अनुपात में लड़कियां थी तब संख्या कुछ और थी। लेकिन ज्यों ही इनमें क्या जुड़ जा रहा है, 2 अनुपात जुड़ रहा है, तो उनमें 20 की वृद्धि हो जा रही है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब 20 जुड़ रहे हैं इनकी संख्या में, तो 2-2 अनुपात की क्या हो जा रही है, लड़कियों में भी वृद्धि हो जा रही है और लड़कों में भी वृद्धि हो जा रही है। इसका मतलब ये हुआ मित्र कि यही 2 अनुपात के बराबर आपका क्या दे दिया है, कहेंगे सर 2 अनुपात बराबर 20 दे दिया है। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 10 हो जाएगा। जब 1 अनुपात बराबर 10 हो जाएगा तो आपसे पूछा है लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, कहेंगे सर 3 है। तो 10 3 के कितना हो जाएगा, 30। यानी लड़कियों की जो संख्या हो जाएगी मित्र वो हो जाएगी 30। उम्मीद करते हैं मित्र इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो लगा लेंगे। ठीक है मित्र, चलिए एक टाइप की इसी टाइप की एक और प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है मित्र, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है, ध्यान से देखिएगा मित्र। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्र कि 2 संख्याओं में 5 संबंधी 8 का अनुपात है। ठीक है ना, 2 संख्याएं हैं, मान के चलिए कोई नंबर 1 है और नंबर 2 है, जिनमें 5:8 का अनुपात है। आगे कह रहा है कि अगर दोनों में से 15 यानी प्रत्येक संख्या में से 15 घटा दिया जाता है तब यह अनुपात 2 कितना हो जाता है, कह रहे हैं सर 5 हो जाता है। यानी कहने का मतलब जब इसमें से 15 घटाया गया तो कितना अनुपात घटा, कहेंगे सर 3 अनुपात घटा। इसमें से जब घटाया गया तो कितना अनुपात घटा, कहेंगे सर 3 अनुपात घटा। इसका मतलब हुआ कि संख्या में 15 घटाया गया तो अनुपात 2 कितना हो गया, 5। यानी कितना अनुपात घटा, तो कहेंगे सर 3 अनुपात घटा। तो यानी कह सकते हैं 3 अनुपात बराबर के 15 हो जाएगा, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 5 हो जाएगा। तो आपको पूछ रहा है तो बता दीजिए कि पहली संख्या क्या है, तो कहेंगे सर पहली संख्या 5 अनुपात में है। तो इसका मतलब अगर 1 अनुपात बराबर 5 हुआ तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 25। यानी जो पहली संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, कहेंगे सर पहली संख्या आ जाएगी 25। उम्मीद करते हैं मित्र यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस टाइप के जो भी प्रश्न आपके बनेंगे, बस आपको ये देखना है कि इसमें कितने का डिफरेंस है। ठीक है ना,
इनके अनुपातों में अगर डिफरेंस सेम रहता है और उनकी संख्याओं में भी संख्याओं में भी सेम रहता है, कि पिछले क्वेश्चन में कहा था कि 20 लड़के बढ़ जाते हैं और उतनी ही लड़कियां बढ़ जाती, ठीक है मित्र। और इस क्वेश्चन में भी कह रहा है कि 15 प्रत्येक संख्या में से 15 घटाया जाता है, तो अनुपात कितना हो जाता है, कहें 2:5 हो जाता है। इसका मतलब है कि सेम संख्याएं दोनों में से घटाई जाती हैं और अनुपात में भी सेम घटोतरी होती है, तो इसका मतलब जितना घटा हुआ अनुपात है उसी के बराबर जो संख्या घटी हुई है वो हो जाएगी। तो यहां 3 अनुपात के बराबर संख्या कितनी हो जाएगी, 15। तो 1 अनुपात बराबर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बता दीजिए कि पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या 5 अनुपात में है। तो अगर 1 अनुपात बराबर 5 हुआ मित्र, तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 25। उम्मीद करते हैं आप ये समझ पाए होंगे। चलिए मित्र, अगले टाइप क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। देखिए मित्र, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि किन्हीं दो गोलों के क्षेत्रफलों में 25:36 का अनुपात है, 2 गोले के क्षेत्रफल है, ठीक है ना, यानी 2 गोलों के क्षेत्रफल में 25:36 का क्या है, अनुपात है। अब कह रहा है तो उनके आयतनों का अनुपात बता देना है, ठीक है ना, यानी एरिया 1:एरिया 2, यानी पहले गोले का एरिया अनुपात दूसरे गोले का एरिया दे दिया है 25:36। तो पूछ रहा पहले गोले का वैल्यूम यानी आयतन अनुपात दूसरे गोले का आयतन, आप हमें क्या कर दो, बता दो। अब ध्यान दीजिएगा मित्र, अगर यहाँ पे एरिया दिया हुआ है तो वैल्यूम निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो कहेंगे सर वैल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उनके रेडियस को निकालना पड़ेगा, यानी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो त्रिज्या कैसे, कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्न आपके आएंगे तो आपको क्या कर देना है कि इनका वर्गमूल निकाल लेना है। क्या करना है मित्र, कहेंगे सर वर्गमूल निकालना है। जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 5:6। अब ये जो 5:6 आया मित्र, यह किसका आ गया, कहेंगे सर रेडियस, यह रेडियस आ गया, यानी इनके त्रिज्याओं का अनुपात आ गया 5:6, ठीक है ना। फिर से देखिएगा, अगर पहले गोले का एरिया दिया हुआ है, दूसरे गोले के एरिया का अनुपात दिया हो, अगर आप उनसे रेडियस का अनुपात निकालना होगा तो इसका वर्गमूल फाइंड कर लेंगे, तो रेडियस का अनुपात आ गया। अब यहां से आपसे वैल्यूम पूछ रहा है, तो वैल्यूम के लिए क्या करेंगे, कहेंगे सर इनका क्यूब कर देंगे, रेडियस का क्यूब कर देंगे। तो वैल्यूम के लिए क्या करेंगे, उनका आयतनों का अनुपात निकालेंगे, तो कहेंगे सर 5 का क्यूब रेशियो 6 का क्यूब, यानी कह सकते हैं 125 रेशियो ए हो जाएगा 36 छक्का 216, यानी यही आपका हो गया वैल्यूमों का अनुपात। उम्मीद करते हैं मित्र यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए इसी पे बेसिस एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अगले क्वेश्चंस की बात करें मित्र, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा मित्र कि यदि किन्हीं दो गोलों के आयतनों में 343:125 का अनुपात है, ठीक है ना, यानी अब की बार वैल्यूम फर्स्ट वैल्यूम फर्स्ट रेशियो वैल्यूम सेकेंड दे दिया, कितना, कहेंगे सर 343:125 दे दिया है, ठीक है ना। अब की बार पूछ रहा है तो बता दो उनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा, ठीक है ना, यानी एरिया फर्स्ट रेशियो एरिया सेकेंड आपका अनुपात पूछ रहा है कि एरिया फर्स्ट और एरिया सेकेंड में क्या रेशियो, ठीक है ना। तो पिछली बार देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब यह एरिया दिया हो तो हम क्या करते हैं कि उनके जो अनुपात है उनका वर्गमूल निकाल लेते हैं, लेकिन जब आपको वैल्यूम दिया हो तो उस वैल्यूमों का क्या निकालेंगे, कहेंगे सर घनमूल निकालेंगे। जब घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर 7:5 आ जाएगा, और ये जो 7:5 आएगा यह रेडियस का अनुपात आ जाएगा। किसका अनुपात आ जाएगा, कहेंगे सर रेडियस का अनुपात, यानी त्रिज्या। रेडियस का मतलब क्या होता है मित्र, त्रिज्या होता है। ये त्रिज्याओं का अनुपात आ गया है, ठीक है ना। अब आपको एरिया का अनुपात निकालना होगा, तो एरिया का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, इन त्रिज्याओं का वर्ग कर देंगे, यानी 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 5 का कहेंगे सर 25, यानी इसमें जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 49:25, यानी 49:25। उम्मीद करते हैं मित्र आपको समझ में आया होगा। फिर से देख लीजिए, अगर हम बात करें वैल्यूम अगर दिया हो, ठीक है ना, तो वैल्यूम के अनुपात अगर दिए हो, तो अगर हमें एरिया का अनुपात पूछ रहा हो तो हम वैल्यूम का पहले निकाल लेंगे घनमूल, ताकि हमें रेडियस का पता चल जाए, त्रिज्या का अनुपात पता चल जाए। और जो ही त्रिज्या का अनुपात पता चलता है मित्र, तो वैल्यूम आपको एरिया का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो उस केस में क्या करेंगे, उनका बस हम रेडियस का
वर्ग कर देंगे, यानी 7 का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा और 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा। ठीक है मित्र, उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्र, यदि किन्हीं दो गोलों के क्षेत्रफलों में 0.04 रेशियो 0.25 का अनुपात है तो पूछ रहा है इनके आयतनों का अनुपात। यानी ये जो अनुपात आपका दिया हुआ है मित्र वो किसका दिया हो, कहेंगे सर एरिया फर्स्ट रेशियो एरिया सेकेंड का अनुपात दिया हुआ है। आपसे वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड का क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो हमने आपसे बताया था मित्र कि जब आपको एरिया का अनुपात दिया हो तो इस जो अनुपात है उनका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो जब हम इनका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें रेडियस का अनुपात आएगा। तो वर्गमूल निकालने में कितना है, कहेंगे सर 0.2 और रेशियो आ गया 0.5। अगर 0.2 रेशियो 0.5 इसको हम कर सकते हैं 0.5 आ गया। ये जो रेशियो आया मित्र यह किसका आया, तो कहेंगे सर रेडियस का रेशियो आ गया। यानी ये त्रिज्या का अनुपात आ गया। किसका अनुपात आएगा, कहेंगे सर त्रिज्या का अनुपात आ गया। जब अगर ये त्रिज्या का अनुपात आ गया तो अब यहां से आपको क्या निकालना है, कहेंगे सर वॉल्यूम। तो इसका आप क्या कर देंगे, कहेंगे सर घन कर देंगे। यानी आप घन कर देंगे या 3 बार 2 का गुणा कर लेंगे और 3 बार 5 का। यानी इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना होगा तो 2 का क्यूब करेंगे दोस्त, तो आ जाएगा कितना, कहेंगे सर 8 आएगा। रही डेसिमल की बात तो दशमलव तो 3 अंक बाद लगेगा। तो यहाँ 1 2 और 1 2 3 अंक बाद रेशियो लगा दिए। उसके बाद अनुपाते, फिर चूंकि देखना है क्या, कहेंगे सर 5 का, तो 5 का तो घन करेंगे 125 हो जाएगा और 1 2 3 अंक बाद गिनकर क्या लगा देंगे, दशमलव। 0.008 रेशियो 0.125 ये आ गया आपका वॉल्यूमों का रेशियो। उम्मीद करते हैं मित्र इस टाइप के प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यानी सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब आपको वॉल्यूम दिया रहे और एरिया पूछे तब आपको वॉल्यूम के अनुपात का घनमूल निकालना है। जब आपको एरिया दिया रहे और वॉल्यूम पूछे तब आपके एरिया के अनुपात का क्या निकालना है, कहेंगे सर वर्गमूल निकालना है। उसके बाद जब वॉल्यूम पूछेगा तो उस रेडियस का अनुपात आ जाएगा तो रेडियस के अनुपात का घन कर देंगे। जब एरिया पूछेगा तो हम क्या करेंगे, रेडियस के अनुपात का वर्ग कर देंगे। तब आपको अच्छी तरह से आंसर ला सकेंगे। उम्मीद करते हैं मित्र यह समझ में आया होगा। चलिए अब अगले टाइप की क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है। ध्यान से देखिएगा। टाइप नंबर 11। अगर टाइप नंबर 11 की बात करें मित्र तो टाइप नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। यानी कि 41, 51, 50 और 62 में क्या जोड़ा जाए। ठीक है मित्र, कि यह क्या हो जाए, कहेंगे सर समानुपाती हो जाए, ये कह रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा मित्र। ठीक है ना, चूंकि पहले हम करेंगे क्या कि इनको मध्य पद मान लेते हैं, इनको बाह्य पद मान लेते हैं। जब इनमें क्या जोड़ने की बात आती है तो कैसे लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले इन मध्य पदों का गुणनफल कर लेते हैं। 51 गुणे 50 कर लेंगे माइनस, ठीक है मित्र, बाह्य पदों का गुणनफल कर लेंगे, कहेंगे सर 41 गुणे 62। ठीक है ना, अब बटा में क्या कर देंगे, कहेंगे सर पहले बाह्य पदों का योग यानी 41 प्लस 62। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, कहेंगे सर माइनस 51 प्लस 50। ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया है, हम करेंगे क्या, कहेंगे सर जो आपका ये बीच वाला पद है पहले उनका आपस में गुणा कर लेंगे, मध्य पदों का गुणनफल माइनस बाह्य पदों का गुणनफल कर लेंगे। उसके बाद कुल के बटा बाह्य पदों का योग माइनस मध्य पदों का योग कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहां से जब हम योग करेंगे मित्र तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम 51 में 50 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, तो कहेंगे सर आ जाएगा 2550 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2550 आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस अगर 41 में आप 62 का गुणा करते हो मित्र तो आ जाएगा कितना, कहेंगे सर 2542 आ जाएगा। बटा के जब आप 41 में आप जोड़ते हो कितने को, 62 को मित्र तो कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 103 आ जाएगा। माइनस इसको आप जोड़ते हैं तो कितना आएगा, कहेंगे सर 101 आ जाएगा। यानी यहां से आप हल करोगे मित्र तो ये कितना अधिक है, कहेंगे सर 8। तो 8 बटा कितना हो गया, कहेंगे सर 2 हो गया। यानी इसमें काट देंगे तो 2 चौका 8। यानी कह सकते हैं मित्र कि अगर उस अनुपात में 4 जोड़ दिया जाए तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कहेंगे मित्र समानुपाती हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं यह टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलिए एक टाइप का और प्रश्न देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्र कि 63
63, ठीक है, 71, 80 एंड 90, ठीक है ना। 63, 71, 80 एंड 90 में क्या जोड़ा जाए कि वे समानुपाती हो जाएं, ठीक है ना। तो हमने बताया था कि अगर इनको समानुपाती करना है तो हम क्या करेंगे, मध्य पदों का गुणनफल में से बाह्य पदों के गुणनफल को घटा देंगे, घटाएंगे, बिल्कुल। कहेंगे सर 71 मल्टीप्लाई विथ 80 कर लेंगे और माइनस कर देंगे 63 इंटू 90, यानी 63 गुणे 90। अब बटा में क्या करना है, कहेंगे सर बाह्य पदों के योगफल में से मध्य पदों के योगफल को घटा देंगे। तो बाह्य पद कितना है, कहेंगे सर 90 प्लस 63, कितना है 90 प्लस 63 में से कितना घटाएंगे, कहेंगे सर 71 प्लस 80 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यदि आप यहां से गुणा करते हो मित्र तो एक जीरो आपका यहां आ जाएगा, 8 एकन्ने 8 और 8 साते 56, यानी 5680 आ गया। उम्मीद करते हैं मित्र यह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद आप इसका इसमें गुणा करते हो तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 0 1 ऑटोमेटिक लिख लेंगे और हम गुणा कर देंगे 9 3 जा 27 के 7, यानी 9 3 27 के 7 हो गया, 2 हो गया, 9 चौका 9 छक्का 54 2 56, यानी 5670 आ गया बटा के। अब आपको क्या करना है, कहेंगे मित्र यहां से अगर इसको आप जोड़ते हो तो 9 6 15 यानी 153 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्र 153, माइनस यदि आप इसको जोड़ते हो तो 151 हो जाएगा, यानी इसको आप हल करोगे तो ऊपर बच गया 10 और नीचे कितना बच गया, कहेंगे सर 2, यानी काट देंगे तो 5, यानी कह सकते हैं कि इनके अनुपात में यदि हम 5 जोड़ दें, क्या जोड़ दें मित्र, कह सकते हैं कि अगर इनके अनुपात में अगर हम 5 जोड़ दें तो यह क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं मित्र इस टाइप के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में बनेंगे तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं एक और इसी टाइप के प्रश्न की चर्चा। क्वेश्चन की बात करें मित्र तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20, ठीक है, 32 40 और 20 32 40 और कह रहा है कि 67 में क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, सॉरी क्या घटाया जाए कि अनुपात क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, कहेंगे सर पहले इन बाह्य पदों का गुणनफल और पहले मध्य पदों के गुणनफल में से बाह्य पदों के गुणनफल को क्या करना है, घटाना। तो मध्य पदों का गुणनफल कहेंगे सर 32 गुणे 40 माइनस 20 गुणे 67 हो जाएगा। और कुल के बटा क्या करेंगे, कहेंगे बाह्य पदों का योग, यानी बाह्य पद का योग यानी 20 प्लस 67 माइनस मध्य पदों का योग यानी 32 प्लस 40। इतना उम्मीद करते हैं मित्र आपको समझ पाए होंगे। अब इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 0 1 लिख लेंगे और 4 दूना के 8 और 4 3 12, 1280 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छी तरह समझ में आ गया मित्र। माइनस इसका गुणा करेंगे तो एक 0 हो जाएगा, 2 साते 14 के 4 हो जाएगा और 2 छक्का 12 1 13, 1340 हो जाएगा बटा के। यदि आप इसको जोड़ते हो मित्र कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 87 आ जाएगा। यदि आप इसको जोड़ते हो तो कितना आएगा, तो कहेंगे सर ये आ जाएगा 72। कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 72 आ गया, ठीक है ना। यानी अब हम बात करें मित्र तो इसमें कितने का अंतर है, ऊपर हो गया अंतर मित्र कितने का, कहेंगे सर -60 का। कितने का, -60 का, यानी ये वाली संख्या अधिक है तो माइनस लग जाएगा बटा के नीचे कितने का, कहेंगे सर 15 का। अब यदि आप क्या करते हो, इसको काटते हो तो 15 चौका कितना हो जाएगा 60, 15 चौका कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 60 हो जाएगा, यानी आ गया -4। कह सकते हैं कि अगर इनके अनुपात में से -4 को घटा दिया जाए तो यह किस में हो जाएंगे, कहेंगे सर समानुपाती हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं मित्र इस टाइप के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में बनते हैं तो आप अच्छी तरह से उसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है मित्र। अगले टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है मित्र कि एक बोतल में दूध और पानी के 2:3 में अनुपात है, ठीक है ना। कोई एक बॉटल है उसमें दूध और पानी का जो अनुपात दे दिया है, यानी मिल्क और वाटर का जो अनुपात दे दिया है उसमें 2:3 दे दिया है। फिर कह रहा है एक दूसरी बॉटल है उसमें भी मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे दिया है वो दे दिया 1:4। तो आपसे पूछ रहा है मित्र तो बता दीजिए कि दोनों बोतलों को अगर एक में मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा मित्र ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहां से चूंकि टोटल मिश्रण का अनुपात कितना होगा, तो कहेंगे सर टोटल मिश्रण का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा मिश्रण यानी कुल मिश्रण का जो अनुपात हो जाएगा कुल 5 अनुपात हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। यानी कि पहले वाले में देखा जाए तो पहले वाले में मिल्क कितना है और पानी कितना है, इस चीज को हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। टोटल मिश्रण का अनुपात तो 5 है, लेकिन अगर इसमें हम दूध की बात करें कितना दूध है और कितना पानी है तो कहेंगे सर 2/5, यानी 2/5 आपका हो गया दूध। और पानी की बात करें मित्र तो पानी कितना हो जाएगा, कहेंगे सर पानी हो जाएगा 3/5।
उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। यानी कि पहले जो अनुपात दिया है मिल्क और वाटर का, उसमें दूध और पानी में कितना अनुपात में पानी है और कितना दूध है, तो कुल टोटल 5 अनुपात में 2 अनुपात आपका दूध है और टोटल 5 अनुपात में 3 अनुपात आपका क्या है, पानी है। उसी प्रकार सेकेंड वाले में देखेंगे तो सेकेंड वाले में दूध और पानी का अनुपात देखेंगे मित्र, क्या कहेंगे, कहेंगे सर टोटल मिश्रण इसमें भी कितना हो जाएगा, कुल मिश्रण, तो कहेंगे सर इसमें भी कुल मिश्रण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। जब कुल मिश्रण इसमें 5 हो जाएगा मित्र, तो दूध और पानी का निकालेंगे तो दूध कितना हो जाएगा, कहेंगे सर इसमें भी दूध निकालेंगे तो 1 बटा के कितना हो जाएगा, 5, और जब पानी निकालेंगे मित्र तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर हो जाएगा 4 बटा के 5, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं, अगर हम बात करें मित्र अगला, अब इसको लगाएंगे कैसे, तो दोनों कुछ के मिश्रणों को एक में मिला दिया जाता है, तो दूध को दूध में जोड़ देंगे और पानी को पानी में जोड़ देंगे। जब दूध को दूध में जोड़ेंगे तो इसका मतलब कितना हो गया, तो कहेंगे मित्र हो जाएगा 2/5 अब प्लस 1/5, चूंकि अनुपात निकालना है तो अब पानी में जोड़ेंगे तो 3/5 रेशियो 4/5 कर लेंगे। अब यहां से हम रेशियो निकालेंगे मित्र, तो चूंकि हर बराबर होते हैं तो एक ठो हर लिख लेते हैं और अंशों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जब अंश को जोड़ेंगे मित्र तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर हर 5 हो गया, अंश जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, यानी 3/5 ये आ गया। उसके बाद रेशियो, ठीक है ना, इसमें भी 5 हर है तो बराबर है, तो क्या करेंगे 3 + 4 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 7 हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस रहेगा, ये 7 हो जाएगा, 7 रेशियो 5 हो गया, यानी 7/5 हो गया। अब यहां से चूंकि दूध और पानी का एक्चुअल मिश्रण निकालना होगा, तो जब इनके बेस इक्वल होते हैं तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 3:7:5, कितना हो जाएगा 3:5, यानी अब दूध और पानी का जो अनुपात आ गया मित्र वो कितना आ गया, तो कहेंगे सर दूध और पानी का जो अनुपात था वो आ गया 3:5, जब दोनों बाटलों को एक में मिलाया जाता है तब।